में लिखूंगी यूज ABC स्कूल, ठीक है। क्रिएट टेबल, लेट सपोज एम्प्लॉय की जगह पे मैं लिख देती हूँ फैकल्टी। क्या लिख दिया मैंने? फैकल्टी। अब आप यहाँ देखो, मैं जो चीजें ऐड कर रही हूँ, आपने यहाँ लिखा फैकल्टी, मैं यहाँ लिख रही हूँ फैकल्टी अटेंडेंस की है। किसकी है? एक मिनट, डबल आ गया, ठीक है। अटेंडेंस है, फैकल्टी अटेंडेंस। फैकल्टी की आईडी चाहिए मुझे, जो कि इंटीजर है और फॉरेन की हो सकती है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पे कोई फॉरेन की या ऑटो इंक्रीमेंट नहीं बना रही, मैं सिर्फ इसको कह रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पर फैकल्टी की आईडी दी हुई है जो कि इंटीजर है, मैं खुद डालूंगी, इसलिए मैं इसको प्राइमरी की नहीं बना, वो प्राइमरी की तो बनाऊंगी, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं बनाऊंगी, ठीक है। क्योंकि मैं अगर फिर यहाँ पे फॉरेन की का इस्तेमाल करूँ तो फिर मुझे करना पड़ेगा। या फिर एक काम ये कर लो, इधर आईडी लिखो, इंटीजर है, प्राइमरी की लिख लो, ठीक है। इसको मैं फॉरेन की अभी बना नहीं रही, सिर्फ इतना ही बना रही हूँ। ऑटो इंक्रीमेंट है, कॉमा लगा दिया। फैकल्टी आईडी है, यानी किस फैकल्टी की है। फॉरेन की बनाऊंगी तो फिर मुझे वो फैकल्टी का टेबल अलग बनाना पड़ेगा, तो मैं अभी सिर्फ आईडी देके चला दूंगी, ठीक है। फैकल्टी नेम है मेरे पास वारचार, ठीक है। और अटेंडेंस डेट है मेरे पास, ठीक है। फॉर्मेट क्या है? डेट। और इसके बाद है मेरे पास टोटल आवर्स क्या, ठीक है। इंटीजर, सही है। टोटल आवर्स कितने हुए दिन के, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। टोटल आवर्स पर डे, कुछ भी लगा लो आप यहाँ पे, सही है। डेट पे आवर्स हो गया, फैकल्टी का नाम हो गया, उसकी आईडी हो गया, और एक ऑटो इंक्रीमेंट मेरे पास चल रहा है, ठीक है। किसमें? हाँ, एक मिनट, सही है। यहां मैंने इसको कर दिया एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हो गया मेरे पास। यहाँ टेबल मेरे पास, आप देखो रिफ्रेश होकर मेरे पास यहाँ आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू फैकल्टी अटेंडेंस, वैल्यूज, ठीक है। फैकल्टी आईडी लेट सपोज मैंने यहाँ पे दिया है 1001 करके कुछ दे रही हूँ मैं आईडी, ठीक है। इस तरह कॉमा लगाया। फैकल्टी का नेम, इसके बाद है फैकल्टी की डेट, किस डेट का है, और देन उसके पास कितनी मेरे पास टोटल आवर्स है, मैंने यहाँ लिख दिया 8, ठीक है। ये मेरे पास नंबर है, ठीक है, वो लिखा हुआ नहीं है HRS कुछ करके। अच्छा, यहाँ पे जो डेट है आपने यहाँ लिखा एयर, इसके बाद मैंने लिखा है मंथ, मंथ कौन सा चल रहा है हमारे पास 11, और डेट है मेरे पास लेट्स सपोज पीछे से डाल रही हूँ मैं 14, ठीक है। डैश भी डाल सकते हो, मसला नहीं है, ऐसे भी डाल लो। अच्छा, अब जब मैं ये एग्जीक्यूट कर चुकी हूँ ना, ये वाला कोड कर चुकी हूँ ना एग्जीक्यूट, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, कमेंट कर रही हूँ। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो मैंने जो एग्जीक्यूट करा है तो रिकॉर्ड मेरा क्या हो चुका है, हो गया ना इंसर्ट, ठीक है। अब इसी तरह मैंने कहा यहाँ पर अब मैं इसको 0 कर रही हूँ, फैकल्टी सेम है, अब मैं डेट चेंज कर रही हूँ, खाली 14 हो गई, 15 हो गया, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया 7, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 7 आवर्स,
में आई बात? अब मैंने इसको वापस एग्जीक्यूट किया, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं तीसरी डेट पर डाल रही हूं अगेन 8। एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, हो रहा है भाई। हाँ कर सकते हैं फ्रॉम, मैं सिर्फ एक वाले का दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। अगर आप वो सारे करने आप सारे नाम के साथ कर लो। अब ये देखो यहाँ पर, अब मैंने ये करा कि ये मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे ये वाली वैल्यूज आ रही है, एक वैल्यूज ये आ रही है, मैंने इसको कॉपी करा, ठीक है, कॉमा लगाया है यहाँ पे, पेस्ट, एक और पेस्ट करा मैंने, सारे एक साथ कर लो। अब देखो मेरे पास इस एम्प्लॉय की 14, 15 और 16 पे हो चुका है। अब मेरे पास एम्प्लॉय चेंज हुआ 2, सही है, एम्प्लॉय चेंज कर रही हूं मैं। ठीक है, ये भी मेरे पास क्या हो चुका है 2, सही है। डेट मेरे पास होगी एक में 14, एक में होगी मेरे पास 15 और एक में मेरे पास 16 है। तो इसमें मैंने यहाँ पे कह दिया भाई इसने यहाँ पे 7 आवर्स काम किया, यहाँ पर उसने 8 आवर्स काम किया और यहाँ इसने 9 आवर्स काम किया। समझ में आई बात? और अब मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है एग्जीक्यूट, आ रहा है यहाँ पे मेरे पास ये रिकॉर्ड उठकर, अहमद का आ गया, आसिम का आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दूसरा चेंज कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है 3, वो लगा देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दे दिया है 8, 8 और 9, ठीक है। और इसको भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है एग्जीक्यूट, आ गया मेरे पास रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड मेरे पास क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। आप इस तरह बल्क में भी कर सकते हो, ठीक है, और सारा एक साथ भी लिख के कर सकते हो, और एक एक करके एम्प्लॉय का कर लो ताकि रिमेंबर रहेगा कि तुम्हें कि भाई तुमने 14, 15, 16 पे ये काम किया। अब हमारे पास बेटा क्यूरी है, जो मैंने आपको बताया है कि ग्रुप वाला करने का, जो मैं कह रही थी। अब मैं इस वाले को यहाँ पे कर रही हूँ कमेंट, क्योंकि मुझे अब इंसर्ट नहीं कराना, अब मुझे क्या चलानी है, अपनी क्यूरी चलानी है। यहाँ लिखूंगी मैं, ठीक है, 1 मिनट, इस वाली को भी नहीं चलानी, सेलेक्ट वाली भी तो हम बेसिकली हम चला ही सेलेक्ट रहे हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा सिलेक्ट सम चाहिए मुझे, किसका, टोटल आवर्स का, ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम हमारे पास फैकल्टी अटेंडेंस है, ये मैंने लिख दिया, एग्जीक्यूट, आ गया मेरे पास, क्या आया 72 आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ फैकल्टी नेम भी चाहिए मुझे, क्या चाहिए, फैकल्टी का नाम भी चाहिए, इधर देखो आ रहा है नजर, देन अब एग्जीक्यूट करा, अब वो पहला वाला नाम उठा रहा है, सही नाम तो नहीं है, पहला नाम उठाया उसने और 72 आवर्स लगा दिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन मुझे अब इसको क्या करना है, ग्रुप बाय फैकल्टी नेम, नाउ एग्जीक्यूट, आ रहा है अब इसका, फर्क समझ में आया।
करो जरा इसको यहाँ तक, बस सम है। इसी तरह कॉपी करो इसको क्यूरी को, और नीचे यहाँ पे क्यूरी पेस्ट करोगे, क्यूरी ये वाली कॉपी करके जिसमें हमने सम किया हुआ है, ठीक है। यहाँ मैंने इसको पेस्ट करा, अब सम की जगह में क्या लिख दूंगी, एवरेज, और सिलेक्ट करके चला लो इसको, तो एवरेज आ जाएगा। सिलेक्ट करके चलाओगे पर्टिकुलर चलेगी, सिलेक्ट करके नहीं चलाओगे सारी चलेगी, सही है। अगर तुम्हें इसके साथ डेट के हिसाब से ग्रुप करना है तो डेट के हिसाब से भी ग्रुप कर सकते हो। अब यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। अटेंडेंस डेट, अटेंडेंस डेट चाहिए मुझे, ठीक है। और जो ग्रुप बाय भी होगा, ठीक है, वो भी मेरे पास अटेंडेंस डेट के हिसाब से ग्रुप बाय होगा। समझ में आ रही है बात। और अब ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरे पास डेट के हिसाब से आ जाएगा, किस डेट को कितने आवर्स काम हुआ है, तो कितने एम्प्लॉयज हैं हमारे पास, ठीक है। और क्यूरी देख लो, ये लगी हुई है मेरे पास, इसी को मैं दोबारा लगा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा है वेयर सम टोटल आवर्स, इधर देखो, ग्रेटर देन मैं 23 दे रही हूँ कि जो 23 से ग्रेटर हो, तो मेरे पास रिकॉर्ड कितना आना चाहिए, हाँ। एग्जीक्यूट करा मैंने, ठीक है। इसने कहा कि ये इनवैलिड यूज है किस चीज का, ग्रुप बाय का, तो यानी आप इसको इस तरह नहीं चला सकते, इस तरह नहीं चला सकते। अब हम काम क्या करेंगे, ग्रुप बाय नेम, ठीक है। यहां मैं यूज करूंगी हैविंग, अगर मुझे कोई कंडीशन देनी है, सही है, समझ में आई बात। इसी तरह अब मैं हैविंग करके यहाँ पर मैंने वो कंडीशन दी है, अब मेरे पास यहाँ पे वेयर नहीं आएगा, सही है। अब क्यूरी ये हो गई, एग्जीक्यूट, देन मेरे पास रिजल्ट आ गया, सही है। बात समझ में आ गई। अगर मैं इसको लेस कर दूं, इन्वर्ट कर दूं, लेस देन, ठीक है। नाउ सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट, ऐसा कोई भी नहीं है जो 23 से नीचे जिसका इक्वल हो सकता है ना, मैंने इक्वल थोड़ी लगाया है यहाँ पे। अब इक्वल टू मैंने लगाया, नाउ सिलेक्ट एग्जीक्यूट, आ गया, समझ में आई बात। तो मैंने यहाँ इंडेक्स क्रिएट करा, क्रिएट, इधर देखो, इंडेक्स मैंने क्रिएट करा, क्रिएट इंडेक्स डेट ऑफ अटेंडेंस ऑन अ फैकल्टी अटेंडेंस, और कॉलम नेम है फैकल्टी का नाम और अटेंडेंस पे बनानी मुझे, ठीक है। अटेंडेंस की डेट पे मैंने कहा शो इंडेक्स फ्रॉम फैकल्टी अटेंडेंस, यानी जो मैंने इंडेक्स बनाया है उसको शो करा दो। जब मैंने ये क्यूरी एग्जीक्यूट करी तो फैकल्टी अटेंडेंस मेरे टेबल का नाम आ रहा है, जिसमें मेरे पास नॉन यूनिक 011 लिखा हुआ है, प्राइमरी ये है, डेट ये बना हुआ है, सीक्वेंस ये बना हुआ है। मैंने इस कॉलम को और इस कॉलम को बनाया था ना। अब जो मेरे पास बना है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यूटी क्या है, सब पार्ट टैग, यस, और इंडेक्स टाइप हमारे पास क्या है वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है इसने, ठीक है। इंडेक्स को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे देख रही हूँ,
अभी डाटा थोड़ी हमने फैच करा। ये मैंने देखो ड्रॉप क्या चलाया है कि अगर मैं ड्रॉप करना चाहूँ इंडेक्स तो मैं ड्रॉप इस तरह करूंगी, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके पैरामीटर्स नहीं आएंगे और क्रिएट की जगह ड्रॉप हो जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हो इंडेक्स ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पर मैंने ये बनाया था क्रिएट इंडेक्स और इसको शो कराया था, देन इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे क्या करा था, ड्रॉप कर दिया था। इसी तरह मैं एक और बना रही हूँ शो इंडेक्स, अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ आवर्स का, टोटल आवर्स का मैंने बनाया। इसके ऊपर अब मुझे जो यहाँ पे चाहिए एक पैरामीटर मैं यूज कर रही हूँ जो मेरा कॉलम है, ठीक है, और वो मेरा कॉलम क्या है यहाँ पे टोटल आवर्स, ये आ रहा है ना सर, सही है। इस वाले को मैंने एग्जीक्यूट करा और यहाँ के रिफ्रेश करा, मेरे पास ये बन गया ना। अच्छा सिलेक्ट, जब मैंने ये वाला करा था हैविंग वाला टोटल आवर्स, ये वाली क्यूरी नजर आ रही है, ये कितने सेकंड्स में चली, और इससे ऊपर अगर मैं आती हूँ यहाँ पर मेरे पास जो सम ऑफ टोटल आवर्स है वो मेरे पास कितने सेकंड्स में हमारे पास यहाँ पर चल रही है, ठीक है। आ रही है नजर फेच ड्यूरेशन, और ये हमारे पास इसी तरीके से जब आप ये इंडेक्स क्रिएट कर लेते हो, अब मैं अगर आपको यहाँ पे कहूँ कि शो इंडेक्स कराओ यहाँ पर, तो आप शो इंडेक्स के ऊपर जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो मेरे पास ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं अगर इसके बाद कोई क्यूरी चलाती हूँ, यानी अब इसमें डाटा फैच कराने का कुछ नहीं होता है, हमने इंडेक्स बना दिया। अब नॉर्मली जो आप क्यूरी चला रहे हो, लेट्स सपोज आप ये वाली क्यूरी चला रहे हो, ठीक है, या सिंपल मैं क्यूरी चला रही हूँ, लेट्स सपोज मैंने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम faculty attendance where total hours is greater than 7, ठीक है। क्या कहा मैंने, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। एग्जीक्यूट करा, इसने मुझे क्या बताया, ठीक है। यहाँ अगर आप देखो तो 7 रॉस रिटर्न हुई है, ठीक है, हुई है ना रिटर्न, ठीक है। अगर आप इस को ड्रॉप कर कर अगर हम कुछ बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो हमारे पास कुछ और आ रहा होता है, और जब हम इंडेक्स बनाने के बाद काम करते हैं तो हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम कुछ और आ रहा होता है, यानी आपका काम थोड़ा फास्टर हो जाता है, सही है। मैंने बनाया, इधर देखो, मैं अभी ये मेरे शो इंडेक्स आ रहा है नजर, अभी मैं इसको ड्रॉप करती हूँ, पहले तुम्हें एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझो। पहले मैंने यहाँ पे इसको लिखा ड्रॉप इंडेक्स, और ये चीजें मैंने इसकी हटा दी। ये ड्रॉप करने के लिए, किस चीज के लिए, ये रखा हुआ है यहाँ पे, जरा वीएनसी पे जरा गौर से देख लो। इस वाले को सिलेक्ट करके मैंने करा एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ आने के बाद रिफ्रेश करा, इंडेक्स मेरे पास से चला गया। अब जरा गौर से देखो, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड क्या है, कम है ना, ज्यादा तो रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, ठीक है। मैं अगर अब यहाँ पर ये वाली क्यूरी चलाती हूँ, कौन सी वाली, एग्जीक्यूट करा मैंने, 7 रॉस रिटर्न हुई, 0.0015 सेकंड्स मुझे लगे, हाँ लगे मुझे इतने, ये आ रहा है मेरे पास, इधर देख लो, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, जो अपने में लगे हुए ना, ठीक है। बिना इंडेक्स के जब मैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर रही हूं तो मेरे पास टाइम कितना आ रहा है, ठीक है। इसको मैं दोबारा
देख सकते हो जब मैंने दोबारा एग्जीक्यूट करी तो देखो क्या आया, 0, क्योंकि वो ऑलरेडी मौजूद था। समझ गए? अगर मैं कोई और क्यूरी चला रही हूं ऊपर की, देखो ये वाली चलाई मैंने, एग्जीक्यूट करा, ठीक है, तो ये पहले चल चुकी है ना, तो इसलिए उसने इसको क्या करा। अच्छा, बात ये थी कि जब मैं इसको चला रही हूं तो मेरे पास 0.15 आया। अगर मैं इंडेक्स क्रिएट करती हूँ तो इंडेक्स हमेशा के लिए हो जाता है। ये तो टेम्परेरी तौर पे ना, मैं बंद करके दोबारा खोलूंगी तो फिर वो दोबारा 0.15 ही दिखाएगा। अब मैं अगर यहाँ इंडेक्स क्रिएट करती हूँ, ठीक है, ये रहा इंडेक्स क्रिएट हुआ मेरा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो मेरे पास जो ड्यूरेशन है आप देखो वो 0 का 0 ही है। समझ में आई बात? यानी ये फास्टर चलता है। समझ गए?